वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स और इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लेंगे फिनॉल वाटर सिस्टम का, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ में हम कंसोल्यूट टेम्परेचर देखेंगे क्या होता है, क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर किसे कहते हैं ये देखेंगे। लेकिन ये सब चीजें जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मिसिबिलिटी क्या होता है। देखो, अगर आप सॉल्युबिलिटी के बारे में जानते हैं तो आपको मिसिबिलिटी पता होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी का मतलब रहता है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कितना डिजोल्व होता है। फॉर एग्जांपल, शुगर पानी में कितना डिजोल्व होगा, घुल जाएगा, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर। मिसिबिलिटी का मतलब रहता है इंटरमिक्सिंग, यानी मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर, यानी दो सब्सटेंसेस कितना आपस में मिक्स होती है, इंटरमिक्स होती है, या मैं बोलूंगा इनमें कितना म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी है ताकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाए, एक सॉल्यूशन बनाए, तो उसे हम कहते हैं मिसिबिलिटी। ये मिसिबिलिटी जनरली हम लिक्विड्स में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वाटर और इथेनॉल ले लूं, वाटर इथेनॉल को डिजोल्व कर सकता है और इथेनॉल वाटर को डिजोल्व कर सकता है। मैं बोलूंगा यहां पे ये म्यूचुअली सॉल्युबल इन ईच अदर है, तो ये इनको अगर आपस में मिलाएंगे, इनको अगर आप मिक्स करेंगे, तो मैं कहूंगा कि ये दोनों लिक्विड्स आपस में मिसिबल है। मिसिबल मतलब ये इंटरमिक्स इजीली होते हैं। वाटर इथेनॉल को डिजोल्व करता है और इथेनॉल वाटर को डिजोल्व करता है, और ये इजीली होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं, एक सोल्यूशन बना सकते हैं इन ऑल प्रोपोर्शंस। ठीक है, लेकिन मिसिबिलिटी के बेसिस पे हमारे पास में तीन डिफरेंट टाइप्स की सिस्टम्स होते हैं। एक रहता है ऐसा सिस्टम जिसमें दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स या सब्सटेंसेस आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाएं किसी भी प्रोपोर्शन में, उसको हम कहते हैं कंप्लीटली मिसिबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप वाटर और मिथेनॉल या वाटर और इथेनॉल मिलाएंगे, आप कितना भी वाटर इथेनॉल मिक्स करो आपस में, वो कंप्लीटली मिक्स होंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे, एक फेज बनाएंगे। ठीक है, कंप्लीटली मिक्स होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इथेनॉल मॉलिक्यूल कहाँ पे और वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो आपस में कंप्लीटली मिक्स होते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, उनको हम कहते हैं कंप्लीटली मिसिबल सब्सटेंसेस। जैसे एग्जांपल दिया मैंने वाटर इथेनॉल का। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जो आपस में मिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास केरोसिन ऑयल है या पेट्रोल है, पेट्रोल और वाटर ये आपस में मिसिबल नहीं होती, मिक्स नहीं होती। इस तरह से बेंजीन में आप पानी डालो या पानी में बेंजीन डालो, ये भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ये लिक्विड्स यानी बेंजीन वाटर या वाटर CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये आपस में मिक्स नहीं होते। इनको अगर आप मिलाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप बेंजीन और वाटर मिलाएंगे तो वाटर अलग लेयर बनाएगा और बेंजीन अलग लेयर बनाएगा। मैं बोलूंगा ये अलग फेज बनाएगा, ये अलग फेज बनाएगा, तो मैं बोलूंगा इसको कि दीज आर इमिसिबल लिक्विड्स, जबकि वाटर और इथेनॉल आपस में मिसिबल लिक्विड्स हैं। अब तीसरा जो टाइप है दैट इज कॉल्ड पार्शियली मिसिबल सिस्टम। पार्शियली मिसिबल सिस्टम में मैं बोलूंगा ये पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं, ये कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं लेकिन किसी हद तक आपस में मिक्स होते हैं, यानी इनकी मिसिबिलिटी किसी हद तक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वाटर फिनॉल सिस्टम ले लूं तो वाटर में फिनॉल किसी हद तक मिक्स होता है या फिनॉल में वाटर किसी हद तक मिक्स होता है, लेकिन उस लिमिट के बाद में वो मिक्स नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पानी फिनॉल में डालूं या फिनॉल पानी में डालूं तो पानी पहले थोड़ा बहुत डिजोल्व होगा, मिक्स होगा। ठीक है, जैसे 5% 10%, लेकिन 10% के बाद में वो डिजोल्व नहीं होगा। इस तरह से फिनॉल का वाटर में हाल होता है, कुछ परसेंट डिजोल्व होता है लेकिन कुछ परसेंट के बाद में वो मिक्स नहीं होते, यानी इनकी मिसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब इनमें जो मिसिबिलिटी है वो लिमिटेड है, किसी एक पर्टिकुलर लिमिट तक वो आपस में मिक्स होते हैं, उसके बाद मिक्स नहीं होते। लेकिन जो मिसिबिलिटी है ये चेंज होती है विद चेंज इन टेम्परेचर, ये याद रखना। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मिक्सिंग जो रहती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स, वो चेंज हो जाती है। ये इंक्रीज भी हो सकता है, मिसिबिलिटी कैन इंक्रीज
or it can decrease or it can sometimes increase as well as decrease. अगर मैं फिनॉल वाटर सिस्टम ले लूँ तो फिनॉल वाटर सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज करने से मिसिबिलिटी इंक्रीज होती है, और वो टेम्परेचर जहाँ पे पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स का मिसिबिलिटी इंक्रीज होता है और वो कंप्लीटली मिसिबल बन जाते हैं इन ऑल प्रोपोर्शंस, उस टेम्परेचर को कहते हैं हम कंसोल्यूट टेम्परेचर या क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, यानी द टेम्परेचर एट विच पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स बिकम कंप्लीटली मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शंस इज कॉल्ड कंसोल्यूट टेम्परेचर, या हम उसको कह सकते हैं क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से मिसिबिलिटी इंक्रीज होती है तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर आएगा उसे हम कहते हैं अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करने से मिसिबिलिटी बढ़ती है तो मैं बोलूँगा वो टेम्परेचर जहाँ पे मिसिबिलिटी बढ़ गई उसे हम कहेंगे लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करने से होता है। ठीक है, तो अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर यानी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करने से मिसिबिलिटी बढ़ाते हैं तब बनता है अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करने से मिसिबिलिटी बढ़ती है तो वहाँ पे जो CST बनेगा या कंसोल्यूट टेम्परेचर बनेगा उसको हम कहेंगे लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। और कुछ सिस्टम्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी मिसिबिलिटी बढ़ती है और टेम्परेचर डिक्रीज करने से भी मिसिबिलिटी बढ़ती है। ऐसे सिस्टम्स में बनते हैं अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर भी और वहाँ पे लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर भी रहता है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वाटर फिनॉल सिस्टम की और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, फिनॉल वाटर सिस्टम में क्या होता है, सपोज मैंने वाटर लिया, उसमें थोड़ा सा फिनॉल डाल दिया तो वो थोड़ा बहुत फिनॉल इसमें डिजोल्व होता है। 1% फिनॉल डाल दिया डिजोल्व, 2% फिनॉल डिजोल्व, 3 डिजोल्व, 5%, 10% तक डिजोल्व रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, लेकिन कुछ देर के बाद में जब मैं और फिनॉल डालता हूं तो वो डिजोल्व नहीं होता, यानी वो इसमें मिक्स नहीं होता, या मैं बोलूँगा वो फिनॉल इसमें मिसिबल नहीं होता। लिक्विड ये भी है, लिक्विड ये भी है, यानी 10% तक के आपस में मिक्स होते हैं, डिजोल्व होते हैं, लेकिन उसके बाद में डिजोल्व नहीं होता, ये इसमें मिक्स नहीं होता। इसी तरह से अगर मैं फिनॉल में वाटर डाल दूं, ठीक है, फिनॉल ले लूं, उसमें वाटर डाल दूं तो वो भी 8-10% तक बर्दाश्त कर सकता। 8-10% वाटर उसमें मिक्स हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें वाटर है। लेकिन उसके बाद में अगर आप और पानी डाल देंगे फिनॉल में, एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे कुछ, या पानी में कुछ ज़्यादा फिनॉल डाल देंगे तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 लेयर्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले पानी का लेते, पानी में 8-10% फिनॉल डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, या मैं बोलूँगा 5-6%। लेकिन उसके बाद में जब हम एक्स्ट्रा फिनॉल डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे वाटर की लेयर अलग हो जाती है, उसके बाद में फिनॉल की लेयर अलग हो जाती है। बात समझ में आ रही है? शाबाश। सपोज अगर मैं इसमें 20%, 30%, 40%, 50% फिनॉल डाल दूं तो यहाँ पे 2 अलग अलग लेयर्स बनेंगी। ठीक है, वाटर 8-10% तक डिजोल्व कर सकता है, फिनॉल 8-10% तक वाटर डिजोल्व कर सकता है, लेकिन उसके बाद में डिजोल्व नहीं करेंगे, 2 अलग अलग लेयर्स बनाएंगे। अब अगर इन लेयर्स को आप, ये जो बन गए ना 2 लेयर्स, अगर इस सिस्टम को अगर आप शेक करेंगे 5-6 मिनट के लिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पूरा टर्बिड बन जाता है। टर्बिड, ये टर्बिडिटी क्यों आती है? टर्बिडिटी इसलिए आती है क्योंकि ये मिक्स नहीं होते हैं, आपस में मिसिबल नहीं है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि पानी थोड़ा बहुत फिनॉल को मिक्स कर लेता है, जैसे मैंने पहले कहा 8-10% तक इसमें हो ही जाता है मिक्स। इस तरह से फिनॉल में भी 8-10% तक वाटर जो है वो मिक्स हो ही जाता है, मिसिबल हो ही जाता है। ठीक है, तो मान लो हमने फिनॉल वाटर मिक्स किया, जितना इन्होंने मिसिबल करना था उतना कर लिया। उसके बाद में क्या होता है, 2 लेयर्स बनेगी। ठीक है, 2 लेयर्स बनेंगी तो ये फिनॉल है, वाटर है। फिनॉल कोशिश करेगा वाटर में डिजोल्व होने की, मिक्स होने की, और वाटर कोशिश करेगा फिनॉल में मिक्स होने की, यानी इधर उधर चलता रहेगा। लेकिन हमें मालूम है कि इसकी कैपेसिटी 8-10% तक की है। ठीक है,
तो उसके बाद में ये मिक्स नहीं होंगे, राइट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा कि जितना मिक्स करना था वो कर लिया, तो ये सिस्टम जो है, ये जो दो लेयर्स हैं ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, यानी जितनी रेट से वाटर नीचे से ऊपर जाएगा उतनी रेट से वापस भी आएगा। इस तरह से फिनॉल जितनी रेट से ऊपर से नीचे जाएगा उतनी रेट से फिर वापस भी आएगा, यानी बारी बारी ये एक दूसरे को डिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी में थोड़ा बहुत फिनॉल तो होगा ही और फिनॉल में भी थोड़ा बहुत पानी होगा ही, ठीक है, लेकिन जितना कैपेसिटी थी उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं बोलूँगा कि ये वाटर लेयर है लेकिन थोड़ा सा पानी इसमें है, सपोज 8-10% फिनॉल में है। इस तरह से ये फिनॉल लेयर है लेकिन थोड़ा सा फिनॉल इसमें भी है। तो ये जो दो लेयर्स हैं, इसने इसके पार्टिकल्स को डिजॉल्व किया है, इसने इसके पार्टिकल्स को मिसिबल किया या डिजॉल्व किया है। तो ऐसे सिस्टम को मैं बोलूँगा कि ये जो सिस्टम है ये कंजुगेट सिस्टम है, या यहाँ पे कंजुगेट सॉल्यूशंस बन गई, दो कंजुगेट सॉल्यूशंस, इसके पास इसके मॉलिक्यूल्स, इसके पास इसके मॉलिक्यूल्स, या ऐसे इस स्टेट को बोल सकता हूँ मैं कंजुगेट स्टेट, ठीक है। वो स्टेट जिसमें फिनॉल के पास में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कुछ और वाटर के पास में फिनॉल मॉलिक्यूल्स, मगर एट इक्विलिब्रियम, ऐसा सिस्टम जो है या ऐसा स्टेट जो है वो कहलाएगा कंजुगेट स्टेट, और ऐसे सिस्टम को कहेंगे कंजुगेट सिस्टम। अब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं इस कंजुगेट सिस्टम का, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी जो म्यूचुअल मिसिबिलिटी सॉल्युबिलिटी है या मिसिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। और अगर मैं इसको इंक्रीज करूं, ये टेम्परेचर इंक्रीज करूं अप टू 68.1 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो दो लेयर्स हैं फिनॉल वाटर सिस्टम के, ये कंप्लीटली मिसिबल हो जाएंगे, कंप्लीटली मिसिबल। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से ये कंप्लीटली मिसिबल हो जाएंगे। अगर इस चीज को हमें ग्राफिकली समझना हो तो मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं। सपोज हम लेंगे टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ। यहाँ पे मान लो इस साइड में लिया हमने 100% फिनॉल, इस साइड में 100% वाटर, यहाँ पे पूरा वाटर है, फिनॉल कुछ भी नहीं। अब इसमें मैंने थोड़ा बहुत फिनॉल डाल दिया, डिजॉल्व हो गया, मिसिबल हो गया, गायब, एक ही लेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2%, 3%, 5%, 6% तक डाल दिया सपोज, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद में सपोज 8, 9, 10% के बाद में क्या होता है, यहाँ पे जब मैं एक्स्ट्रा फिनॉल डालता हूँ वाटर में तो यहाँ पे दो लेयर्स बन जाते हैं, मैं बोलूँगा दो फेजेस बन जाते हैं, जिस तरह हमने ऊपर देखा यहाँ पे दो लेयर्स बनना शुरू हो जाते हैं 8-10% के बाद, ठीक। इसके बाद में अगर मैं सपोज और डाल दूं तो और दो लेयर जो ना दूसरी लेयर जो बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7, 8 या 9, 10% तक वाटर में फिनॉल डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद में जब आप डालते हैं तो फिनॉल अपनी एक अलग लेयर बनाता है, वाटर अपनी लेयर, यानी दो फेज सिस्टम बन जाते हैं। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो ये देखो यहाँ पे ये P1 यानी सिंगल फेज सिस्टम, या मैं बोलूँगा जो मिसिबिलिटी वो इंक्रीज होती है। और एक टेम्परेचर ऐसा आता है, ये टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर, ये पॉइंट जिसे मैं कहता हूँ अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, जो यहाँ पे 68.1 डिग्री सेल्सियस है। 68.1 डिग्री सेल्सियस पे ये जो दो लेयर्स हैं ये पूरी तरह से गायब हो जाती हैं, या मैं बोलूँगा दो फेजेस गायब हो जाते हैं और ये एक ही फेज बन जाता है, P1 बन जाता है। क्लियर, यानी दो लेयर्स जो ना पूरी तरह से गायब हो जाती हैं और ये एक ही लेयर बन जाता है, यानी आपको पता ही नहीं चलता कि फिनॉल कहाँ पे और वाटर कहाँ पे, फिनॉल कहाँ पे और वाटर कहाँ पे। लेकिन किस टेम्परेचर के बाद, 68.1 डिग्री सेल्सियस के बाद। इसी तरह से अगर आप फिनॉल लेंगे, फिनॉल में थोड़ा पानी डाल देंगे, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब आप 8-10% के से ज़्यादा डालते हैं तो यहाँ पे दो लेयर्स बनती हैं, फिनॉल ऊपर वाटर नीचे। उसके बाद में और फिनॉल में और वाटर डाल देंगे तो दूसरी लेयर जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ये जो इसकी मिसिबिलिटी है वाटर इन फिनॉल वो इंक्रीज होती है। और इस पॉइंट के बाद में आपको सिंगल फेज दिखाई देता है, यानी ये कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। लेकिन इस टेम्परेचर के बिलो अगर आप आएंगे तो आपको दो फेजेस नजर आएंगे।
तो इसका मतलब यहाँ पे मिसिबिलिटी कम है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फिलहाल बाय।